हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट जो है आपका जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसको कंप्लीट करा दूंगा और बिल्कुल इस तरीके से कराऊंगा कि आपको मज़ा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और सबसे पहला मैं आपको बात बता दूं कि मैं पूरा एनसीईआरटी से करा रहा हूँ इसको। तो एनसीईआरटी को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो शुरू होता है, जिसका नाम खुद में ही आपका है टॉपिक का, कि ह्यूमन आई करके। हमको सबसे पहले पढ़ने को मिलता है हमारी आंखों के बारे में। भैया आंखें किस तरीके से देखती हैं, कैसे वर्क करती हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने जो है आपका मिरर वगैरह जो चैप्टर था, लेंस वगैरह टॉपिक था, वो सब कुछ कंप्लीट कर रखा और उन्होंने सब कुछ जान रखा, तो उनको अच्छे से ये समझ आएगा। आइए समझते हैं एक एक बातों को। सबसे पहली बात तो भाई, ह्यूमन आई जो होती है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। इसको जो है आप किसकी कीमत भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके बिना आपका पूरा संसार सूना है। आप भाई देख ही नहीं पाएंगे तो फिर किस काम का संसार आपका। और ये जो है आपके कैमरे की तरह वर्क करती हैं। तो अब ये तो बात रहेगी भैया इसके बारे में, लेकिन जो सबसे ज़रूरी हमारे लिए वो है कि हम इसको समझ लें कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और कौन सा पार्ट इसका क्या काम करता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कुछ बातों को, कि जो आँख होती है आपकी, वो देखने में यदि आँख आपकी कोई निकाल ले हाथ में तो वो इस तरीके से दिखेगी। और उसमें जो है अलग अलग चीज़ों का काम अलग अलग होता है। देखो, सबसे पहले तो आँख में यदि आप ये देखेंगे तो ये जो पीछे जहाँ पर हमारी इमेज बनती है उस पार्ट को कहते हैं हमारा क्या, रेटिना, जहाँ पे जाकर हमारी आँखों में इमेज बनती है, जो भी हम चीज़ देखते हैं ना उसकी। फिर हमारी आँखों में जो इमेज बन रही होती है उससे वो पहले किन चीज़ों से गुजरती है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि जो सबसे पहली जो परत को एंटर करती है लाइट, वो होती है हमारी क्या, कॉर्निया। इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक परत सी दिख रही होगी, हल्की सी पतली सी परत यहाँ पे बनी हुई है, पूरी आंख को ये कवर करके रखती है। इसका नाम आपका क्या है, कॉर्निया करके। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इनके नाम याद कर लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो कॉर्निया के बाद में फिर उसके बाद ये जो चीज़ होती है हमारी, वो एंटर करती है हमारी आंख, वो होती है क्या, हमारा एक्वस ह्यूमर को। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है, यहाँ पे जो है द्रव्य कहेंगे तो एक लिक्विड तरीके का एक पानी सा भरा होता है, जो कि क्या करता है, हमारी पूरी जो लाइट होती है उसको हम तक पास कराने में मदद करता है। ठीक है, अब सब कुछ हम देख लेंगे। फिर इसके अलावा हमारी आंखों में आपको पता होगा एक पुतली सी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैंने इमेज में दिखाई गई है। तो इस तरीके की जो पुतली होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है प्यूपिल और एक होता है उसमें आइरिस। मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में किस तरीके से होते हैं। और फिर जब इन चीज़ों से पास करके हमारी आंख पहुंचती तो वो पहुंचती हमारे किससे, लेंस पे। लेंस जो होता है वो जनरली हमारे कॉन्वेक्स लेंस बना होता है हमारी किसमें, आंखों में। और इसका काम होता है क्या होना, चौड़ा होना, सकड़ा होना। और इसका काम चौड़ा सकड़ा इसलिए होता है कि भैया जब ये क्या होगा, चौड़ा होगा तो क्या करेगा, फोकल लेंथ को कम, और थिन होगा तो ये करेगा फोकल लेंथ को बड़ा। तो इसका क्या यूज़ आता है हमारी आंखों में, क्या नहीं होता, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक एक पार्ट को जरा समझ लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इन पे आ सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है आपका कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया भाई साहब, सबसे पहली बात तो ट्रांसपेरेंट वल्जिंग फ्रंट सरफेस होता है हमारी आई बॉल का। जो हमारी आई बॉल होती है उसमें जो आपका उभरा हुआ से हिस्सा दिख रहा है आपको, जिसमें रेड से जो है कलर कर रहा हूँ, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो बेंडिंग होती है लाइट की, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो यहीं पे आके होता है आपका। और ऑफ द लाइट हैपन एट द कॉर्निया आउटर सरफेस पे। समझ गए, मतलब कि कोई भी आप चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले जाके यहीं पे रिफ्रैक्शन सब कुछ यहीं पे होता है उसका। समझ गए। अब अगली बात होती है हमारी आंखों का जो है आइरिस वाला हिस्सा, जो कि हमारी आंखों का जो आप देखते हैं ना काला हिस्सा, या फिर कई बार तो आपने सुना भी होगा ये कईयों का ग्रीन होता है, ब्लू होता है। ठीक है, आपने ब्लू आइज जो गाना सुना होगा तो उसमें ब्लू आइज में ब्लू क्या था आपका, तो ब्लू ये वाला पार्ट था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा आइरिस कहते हैं। अब आइरिस जो हमको दिख रहा है, इसका क्या काम होता है, तो आइरिस इज द कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंखों का। और ये क्या करता है, एडजस्ट करता है साइज किसका, प्यूपिल का। मतलब हमारी आंख में जो इसके बिल्कुल आप देखेंगे तो एक काला सा धब्बा सा दिख रहा है आपको, एक काला सा पॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है, हमारी आंख तक रोशनी को पहुंचाना। अब रोशनी को जब ये पहुंचाता है तो उसको रुकावट पैदा करने के लिए आइरिस क्या करता है, जो है थोड़ा सा छकड़ा और चौड़ा होता रहता है। और जब हमको लाइट हमारी आंखों तक कम पहुंचानी हो तो आइरिस क्या करता है, उसको ऐसा कर देता है कि प्यूपिल के अंदर से कम लाइट पहुंचे, और आइरिस चौड़ा हो जाएगा तो हमारी आंखों तक ज़्यादा लाइट पहुंचेगी। ठीक है, तो ये काम हमारा आइरिस करता है। ठीक है, और यहाँ पे प्यूपिल्स की जॉब ये होती है कि रेगुलेट करना और कंट्रोल करना कि कितनी लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रही थी। दोनों मिलकर अपना काम करते हैं, आइरिस और प्यूपिल। क्लियर है यहाँ तक, आइए जरा आगे समझते हैं।
फिर इसके बाद में हमारी आँख का जो अगला हिस्सा होता है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये लेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी आँखों के अंदर में एक लेंस लगा होता है, इसको लेंस कहते हैं हमारी आँखों का। ये क्या करता है, जब हमारी आँख तक रोशनी पहुँच जाती है, रे पहुँच जाती हैं, तो लेंस क्या करता है, उसको रेटिना तक पहुँचाने का काम करता है। यदि हमारी रेटिना पे इमेज उसको बनानी है तो वो उस तरीके से करेगा एडजस्ट कि उसको पतला छोटा वो करता रहेगा, जिसको मैं आपको अकोमोडेशन जो लेंस पढ़ाऊंगा उसमें हम समझेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि लेंस को क्या कहा गया है इन्होंने। तो लेंस जो होता है आपका एक फाइबरस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, और ये आपका फाइन ट्यूब द फोकस ऑफ द क्या करता है हमारी लाइट का, सो दैट द शार्प इमेज हमारी बन पाए रेटिना पे। अब बात आती है भैया रेटिना क्या होती है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। रेटिना हमारी आंख की जो आईबॉल होती है उसको सबसे पीछे का हिस्सा होता है, और यहीं पे आके हमारी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है। जब हमारी कोई भी इमेज रेटिना पे बन जाती है तो उसको जो है पहुंचा देने का काम जो करता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, या हम कहेंगे हमारी जो ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, अब मैंने ऑप्टिकल फाइबर बोल दिया था, थोड़ा मैं आपसे गलती चाहूँगा, लेकिन उसको ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना क्या करता है, एक फिल्म की तरह एक्ट करता है हमारा, जैसे कैमरे में फिल्म होती है ना आपकी, है ना, जिस पे जाके हमारी जो चीज़ें बनती है, जैसे हमारा रेटिना होता है आंखों में। और ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल लगे होते हैं। ठीक है, इन सेल का क्या काम होता है कि हम तक लाइट पूरी पहुंचे और फिर वो जाके हमारे दिमाग उसको ले लेगा। और जब ये लाइट क्या करती, हिट करती इन्हीं सभी सेलों को, तो वहाँ पे हमारी जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा क्या करता है जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आई का लेंस होता है वो फॉर्म कैसी करता है, इमेज रेटिना पे इन्वर्टेड करता है, उल्टी इमेज फॉर्म करता है। मतलब कि आप एक सीधा जो पेड़ देखते हैं तो उसको हमारी रेटिना पे उल्टा पेड़ बनता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर हमको तो सीधा पेड़ दिखता है। उसका कारण ये है कि जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है वो बात, तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर लेता है और समझ जाता है भैया पेड़ जो उसका टिकड़ा आया तो उसको सीधा कर लेता है। ठीक है, समझ गए। और वहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब आइए जरा अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है आपका क्या, ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी रेटिना के पे क्या होता है, कई सारे सिग्नल्स लगे होते हैं, सेंस लगे होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन लगे होते हैं, सेल्स लगे होते हैं। तो इनसे जाके आपकी क्या होती है, पूरी बातें पूरी जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तो जो नर्व्स होती हैं आपकी, वो जो काम करती हैं उन्हीं को हमारी ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो दीस नर्व क्या करती हैं, केबल की तरह वर्क करती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने संग में ले जाती हैं। कहाँ से, रेटिना से ब्रेन तक। और ये जो ब्रेन करता है फिर उसको इंटरप्रेट कर लेता है इन सिग्नल को, और फिर उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ गए। अब आगे समझिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है आँख का वो ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पास से देखें, दूर से देखें, तो उसको अपने आप वो जो एडजस्ट करते रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी आंखों में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो फोकस, है ना, जो आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं। ठीक है, मोबाइल भी कैसे ऑटो फोकस कर लेता है, दूर का ऑब्जेक्ट आपको देखना हो तो उस पर आप क्लिक कर देते हो, कैमरा क्या करता है अपने आप फोकस करके दूर का ऑब्जेक्ट दिखाने लगता है। पास का देखते हो तो पास का दिखाने लगता है। तो ऐसे हमारी आंखों में भी होता है। आप खुद करके देख लेना, अपने हाथ को ऐसे रखिए अपने आंखों के सामने, तो हाथ दिखने लगेगा लेकिन दूर की चीज़ ब्लर हो जाएगी। और वहीं पे आप जो है दूर की चीज़ जब देख रहे होंगे तो आपका हाथ ब्लर हो जाएगा। तो ये जो काम होता है आपका इसको कराना, वो काम होता है किसका, सिलेरी मसल का। और सिलेरी मसल्स क्या करती हैं हमारी, इस तरीके की यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी मसल्स लगी हुई हैं जो कि लेंस को क्या करती हैं, दबाती हैं और खींचती हैं। जब खींचेंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और दबाएंगी तो हमारा लेंस मोटा हो जाएगा। और चूंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जब आपका वो मोटा होता है तो हमारी फोकल लेंथ जो होती है वो कम बनती है, और वहीं पर यदि हमारा कॉन्वेक्स लेंस पतला होता है तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत लंबी बनती है। तो अब चूंकि ये फोकल लेंथ का ही पूरा खेल है, और हमको क्या करना, फोकल लेंथ से क्या कराना, हमारी रेटिना तक पे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, जब हमारा लेंस एडजस्ट होगा, और इसका काम क्या होगा, हमारी पावर एकोमोडेशन इसको कहते हैं। अब इतना मैंने आपको बताया, जरा और आपको बताता हूँ, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर रखा है, ठीक है, तो हमारी आंखों तक वो कैसे पहुंचेगा, ये काम कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करता है, हमारी सिलेरी मसल हमारे लेंस को क्या कर देती है, पतला कर देती है, थिन कर देती हैं। जब ऐसा करती हैं तो हमारी आंखों में रेटिना तक वो आराम से क्या होती है, वो उसकी इमेज फॉर्म हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है थिन लेंस की। समझ गए। तो ये आपका होता है, तो इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ। लेकिन यदि हमसे ऑब्जेक्ट कोई पास में रख दे तो ऐसा करके, तो क्या होगा, तो उस समय हमारा लेंस मोटा हो जाएगा। और लेंस जब मोटा होगा तो उसका कर्वेचर तो बड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन उसका फोकल लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेटिना तक आराम से हमारा जो है क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा हमारा इमेज। ठीक है, या रे हमारी इंटरसेक्ट कर लेगी रेटिना पे आके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब एक बात और आती है आपकी, जिसको कहते हैं हमारा क्या, नियर पॉइंट। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है।
इसमें क्या होता है कि जब आपको हमने क्या करा, कोई ऑब्जेक्ट को कितना हम पास लाएं जिससे कि हमको क्लियर देखे, और उससे ज़्यादा हमने पास लिया तो हमको वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो वो जनरली ऐसा पाया गया है कि आपका जो यंग एडल्ट होते हैं उसमें वो 25 सेंटीमीटर होता है। यदि आपने किसी भी चीज़ को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपने नज़दीक ले आए तो वो आपको दिखती नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारा जो लेंस का मोटा जो होना होता है, थिक जो होना होता है, वो कुछ ही जो है लिमिट तक हो सकता है। ज़्यादा आप मोटा करेंगे तो भैया वहाँ पे दर्द होने लगेगा आपको, समझ गए। तो ये चीज़ आपकी होती है। अब चूंकि ये लेंस मोटा पतला होता रहता है तो उसकी वजह से क्या है, इसको प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जब हमारा लेंस सकड़ा मोटा पतला होता है तो उसकी वजह से उसको जो है देखने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि जो हमारा फोकस करना होता है लाइट का, और हमको जो है क्या करना है, किसी भी तरीके से हमारी जो रेस आ रही है वो इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, रेटिना पे जाके। लेकिन क्या हो कि वो जो हमारी रेस है वो इंटरसेक्ट रेटिना पे जाके ना करें, उससे पहले ही कर लें, या फिर इस वाले एग्जाम्पल में वो आप देखेंगे तो बियॉन्ड कर ली। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपकी इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी, और चूंकि रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होगी तो आपको दिखेगा नहीं। और ये जो होता है, आपको इसको नाम दिया गया है इन्होंने, क्या, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट इसको कहते हैं। आइए मैं समझाता हूँ आपको एक एक डिफेक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आपका जो होता रहता है वो होता है भैया मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, आपको नियर साइटेडनेस हो जाती है। नियर साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको क्या होता है, देखिए, मायोपिक आई में जो इमेज होती है उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म हो जाती है कहाँ पे, आपकी रेटिना के सामने ही। मतलब इस तरीके से, मतलब आपकी रेटिना तक वो पहुंच ही नहीं रही इमेज, ठीक है। तो दिस कैन हैपन इफ द आई लेंस हैज़ अ एक्सेसिव कर्वेचर। मतलब ये कब होता है, जब उसके पास में एक्सेसिव कर्वेचर होता है, बहुत ही मोटा सा कर्वेचर होता है। और इफ द आई बॉल हैज़ गोटन लॉन्गर, या तो आपका क्या हो जाए, वो आपकी आई जो है आपका आई बॉल लॉन्गर हो जाए। मतलब कि या तो देखो, ये दो तरीके से होता है। कर्वेचर हमारा मोटा हो गया, और कर्वेचर मोटा होने से क्या हुआ कि दूर की जो चीज़ आ रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है। और या तो ये हो सकता है कि हमारा लेंस तो ठीक है लेकिन किसी किसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से रेटिना पीछे पहुंच जाती है। और जब रेटिना पीछे पहुंच जाती है तो वहाँ पर जो लाइट का इंटरसेक्शन है वो वहाँ पर हो ही नहीं पाता है, और चूंकि नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, समझ गए। तो इसलिए क्या करा जाता है, यहाँ पे मायोपिक पर्सन में क्या होता है, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो रेस होती है वो रेटिना पे जाकर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होती, जो ऑब्जेक्ट से जो रेस आ रही होती है लाइट की, समझ गए। तो ये आपको प्रॉब्लम जाती है। लेकिन इसको करेक्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं कि यदि हम क्या करें, कॉनकेव लेंस को यूज़ कर लें, जो कि ये करेगा, जो दूर से आने वाली लाइट है उसको क्या करेगा, उसकी फोकल लेंथ को हमारे लिए बढ़ा देगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी फोकल लेंथ को जब बढ़ाएगा तो वो जो इमेज होगी वो हमारी रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, समझ गए। उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा रेटिना पे इमेज हमारी बनने लगेगी और हम आसानी से देख पाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जिसको मायोपिया होती है उसको लिए कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं, तो उसको आप बता देना। उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, समझ गए। अब अगला देखो, एक और आई डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं आपका हाइपर जो है मेट्रोपिया। अभी हाइपर मेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस, मतलब कि आपको दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो लेंस होता है वो इतना ज़्यादा पतला हो जाता है किसी कंडीशन की वजह से कि आपको दूर की चीज़ें तो बहुत आसानी से दिखती रहती हैं, रेटिना पर आपकी इमेज बनती रहती है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ को पास लाते हैं तो वो आपकी क्या होती है, बियॉन्ड आपकी रेटिना बनने लगती है इमेज। अब चूंकि बियॉन्ड रेटिना बनेगी तो आपको फिर दिखेगा कैसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करा जाता है, इसको भी सही कर सकते हैं हम। और इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए, इसके लिए हम जो है दो तरीके कर सकते हैं, और जनरली सबसे बेस्ट सूटेबल होता है कि हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर लें। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि जो रेज आ रही होती हैं जिनकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो पहले ही उनको कम कर देता है, और कम करने से क्या होता है, हमारा पास के ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ को कम करेगा तो वो हमारी आंखों तक में पहुंच जाएगी। और इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं, हमारा मोटा छोटा पतला हमारी आंखों के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो वो आप देखोगे जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करता है, उसको एडजस्ट कर लेता है आपका डायोप्टर मेजर करके, ठीक है। आइए ज़रा, फिर इसके अलावा एक और होता है आपका प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये एज रिलेटेड कंडीशन होती है जहाँ पे लोगों को क्या होता है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपका किसकी वजह से होता है, जो हमारी स्लेरी मसल्स होती हैं वो बार बार जो है लेंस को छोटा बड़ा छोटा करके थक जाती हैं, और जो स्लेरी मसल्स होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आई लेंस होता है हमारा वो इतने अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, और फिर हमको दूर पास का नहीं दिखता, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ पर पास का नहीं दिखेगा आपका, तो पास के नहीं दिखने से क्या हो जाएगा कि आपको फिर दूसरा तरह का लेंस यूज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, समझ गए।
अब आइए मैं समझाता हूँ आपको एक अगला जो है फेनोमेना जिसको कहते हैं आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा है ना, लाइट एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि आपका क्या होता है, लाइट जब भी क्या करती है, पास करती है कि आपका एक ऐसे मीडियम से जो कि कम डेंस है जिससे कि मोर डेंसर में, तो क्या होती है आपकी लाइट क्या करती है, वो करने लगती है रिफ्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि ऐसे कोई लाइट आ रही है और वो हल्की सी बेंड हो जाती है। तो ये जो फेनोमेना है आपका वो आपको प्रिज्म में भी देखने को मिलता है कि जब एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है तो वो आपकी इस तरीके से बेंड हो जाती है, ठीक है। और ये जो लाइट रे पास करती है एक प्रिज्म से, तो ये बेंड हो जाती है आपकी एट अ बोथ सरफेस में, मतलब कि पहले तो वो यहाँ पे जाके बेंड होगी और फिर अंदर की सरफेस पे जाके बेंड होगी। तो फाइनल जो रे हमारी इमरजेंट होती है वो आपकी डेविएट होती है फ्रॉम द पाथ ऑफ द इनिशियल रे, इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन देम, एंगल ऑफ द डेविएशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसकी बाकायदा एक आपका फॉर्मूला है, वो आप देख लेना बुक में, और इसका एक आपका डेरिवेशन है वो भी आप समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका करा जाता है यहाँ पे, लेकिन चूंकि रिवीजन सीरीज है तो मैं आपको डिटेल में इतना नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, समझ गए। अब मैं आगे समझाता हूँ आपको अगला पॉइंट जो कि आपका क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आपका बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे क्या होता है कि जनरली ऐसा पाया गया है कि हमारी जो लाइट होती हैं चूंकि अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, और अलग अलग वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, इनका जो डिस्पर्जन होता है, मतलब कि जो एक डेंसर मीडियम में जाके जब ये बाहर निकलती है तो फिर अलग अलग जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये निकलती हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जब हम क्या करते हैं सन की रे को प्रिज्म से निकालते हैं तो वो क्या होती है आपकी 7 कलरों में बिखर जाती हैं, और ये जो 7 कलर होते हैं उनका नाम दिया गया बाकायदा जिसको कहते हैं विबग्योर। विबग्योर का मतलब है यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है ना, किसका, आपका इनका, कि वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब आपका ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। तो 7 कलरों में बिखर जाता है। सबसे जो है ज़्यादा लंबी वेवलेंथ रेड कलर की है और सबसे कम वेवलेंथ आपकी ब्लू कलर की है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए हम समझते हैं जरा एक और चीज़, वो आपका है क्या कि कुछ एटमॉस्फेरिक जो है फेनोमेना होते हैं इन्हीं सभी वजह से, मतलब जो लाइट का डिस्पर्जन है उसकी वजह से कई सारे हमको जो है आपके एटमॉस्फेरिक फेनोमेना देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फेनोमेना देखने को मिलता है वो होता है आपका कि स्टार का ट्विंकल करना, चमकना, टिमटिमाना। तो वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो कई सारी लेयर से मिलकर बना है, ये तो आपको पता होगा, और हर एक लेयर में क्या हमारा अलग अलग तरीके के आपके देखेंगे तो गैसेस हैं, है ना, किसी में कुछ गैस है किसी में कुछ गैस है। तो यहाँ पे वो क्या आपका चूंकि उसकी डेंसिटी सबकी अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो उसकी वजह से क्या होता है जब स्टार से कोई भी रोशनी आती है तो वो अलग अलग मीडियम से जो है जब पास होती है तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे उसकी लाइटें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं और कंटिन्यूस रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो उसकी वजह से आपका क्या, चूंकि एटमॉस्फेयर भी हमारा स्टेबल नहीं है ना, आपको पता भी है एटमॉस्फेयर की ये गैस आपकी इधर है तो वो इधर भी जाएगी, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर में। तो उसकी वजह से क्या होता है वो हमको जो तारा है वो दूर से कोई रोशनी दे रहा हमारा, तो वो हमारा क्या होता है कभी हमको इधर दिखने लगता है कभी इधर दिखने लगता है, उसकी वजह से हमको टिमटिमाता हुआ तारा दिखता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन जो आता है हमारा, तो हमारी आंखों तक जब एंटर करता है हमारी आंखों में, तो जब आते टाइम पे हमको वो तारा टिमटिमाते दिखता है, समझ गए। अब आइए जरा आगे, फिर अगला एक और फेनोमेना आता है और क्वेश्चन है बेसिकली कि हमारे तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन प्लानिट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जैसे कि हम कहें भाई मून तो हमको टिमटिमाते नहीं दिखता है, मतलब कि उसकी लाइट लिप नहीं होती है, वो तो हमको कंटिन्यूसली सफेद दिखता है। उसका रीज़न ये है कि मून जो है जनरली वो एक कोई पॉइंट सोर्स नहीं है, वो हमारा क्या बहुत सारे उसमें सोर्सेस हैं आपके, है ना, सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या उसमें बहुत सारे हैं। इसकी वजह से चूंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे पॉइंट से जब ये लाइट आती है तो किसी की वजह से फिर आई फिर किसी से आई, तो सारा जब मिलके एवरेज हम देखते हैं तो जो ट्विंकल वाला इफेक्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, समझ गए। तो ये आंसर आप लिख के अपने एग्जाम में आ सकते हो। अगला आपका है कि भैया सन राइज और सन जो सेट होता है तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ एडवांस और डेलेड हमको मिलता है। मतलब कि जब हमारा सन राइज होता है तो हमको दिखता है भैया पहले ही सनराइज हो गया, और जब सनसेट होता है तो हमको लगता है यार सनसेट होने में बहुत ही देरी हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। आइए, ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर का करता है एक तरीके का वही वर्क करता है जो कि आपका रिफ्रैक्शन में होता है। मतलब एक हमारा एयर से हमारा क्या हो रहा है, वैक्यूम से लाइट आती है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब जाती है वो हल्की सी बेंड हो जाती है। मैं आपको इसको समझाता हूँ किस तरीके से, देखिए ज़रा। मान के चलो कि हमारा यहाँ पे सन है, ठीक है, और सन हमारे यहाँ से निकल रहा है। तो जब ये सन यहाँ से निकलेगा तो निकलते टाइम क्या करेगा, यहीं पे आपका ये होराइजन हम मान लेंगे। होराइजन ये है कि जहाँ पे हम यहाँ पे सन को देख रहे हैं और हमारे बीच का और सन के बीच का हमने क्या करा, इस तरीके से होराइजन बना लिया, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं।
तो रे इससे आएगी तो रे हल्की सी क्या हो जाएगी, ऐसी रे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर की वजह से वो हल्की सी डिफ्रैक्ट होती रहती है और हर एक एटमॉस्फेयर की लेयर में आते आते वो इस तरीके से डिफ्रैक्ट होते होते हमारी आंखों तक ऐसे पड़ते हैं। और जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंख क्या करती है, विजुअलाइज कर लेती है कि जो रे आ रही हैं वो यहाँ कहीं से आ रही हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमको सन जो है पहले ही निकलता हुआ दिखने लगता है। ठीक है, सन हमारा निकलता नहीं, उससे पहले निकलता हुआ दिखने लगता है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, समझ गए। अब आइए जरा एक और इफेक्ट जो कि होता है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी बहुत आसान है। इसका ये होता है भाई, जब भी क्या होती है आपकी लाइट जाती हैं तो लाइट क्या करती हैं, आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल से या छोटे पार्टिकल से क्या करती हैं, आपकी टकराती रहती हैं, और टकराने की वजह से लाइट इधर उधर बिखर जाती हैं। तो जो बिखरना होता है लाइट का, उसकी वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसी को हम कह रहे थे हमारा क्या, टिंडल इफेक्ट। और ये आपको जनरली जब देखने को मिलता है, आप क्या करें, अपने घर की विंडो को खोल दें तो जो सन की रे आएगी तो वो आपको रे दिखेगी। क्यों दिखेंगी, क्योंकि जो आपका डस्ट पार्टिकल होगा, उस डस्ट पार्टिकल में जो आपकी रे क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, उसकी वजह से एक इफेक्ट क्रिएट करेंगी, समझ गए। और ऐसे ही आपको कुछ और मिलता है जब आप क्या करते हैं, एक आपका सॉल्यूशन लेते हैं, एक कोलाइड सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या करा, कुछ भी चीज़ को घोल दिया। फॉर एग्जांपल आप घर में कोई दवाई वगैरह पड़ी होगी या साबुन वगैरह, उसको क्या करिएगा, पानी में घोलिएगा और उसमें बैटरी इस तरह से चमकाइएगा। तो क्या होगा कि पूरा जो होगा आपका जो लाइट होगी पूरे में बिखर जाएगी, और उसकी वजह से आपको एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट होता दिखेगा। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आइए जरा एक और क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नहीं, टॉपिक ही है कि हमारा जो स्काई होता है हमको ब्लू दिखता है। ठीक है, ब्लू क्यों दिखता है, इसका क्वेश्चन बनता है आपसे। और वो इसलिए होता है कि क्या होता है, हमारा जो सन होता है उसमें क्या है, हमारी 7 लाइटें होती हैं, 7 लाइट होती हैं, और सारी की सारी जो लाइट होती हैं, हमारी जो 7 कलर होते हैं, वो आपके अलग अलग जो है वेवलेंथ के होते हैं। और चूंकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि जब आपका, मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूँ, देखो। तो यहाँ पर रेड कलर के पास में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो वो तो सीधा हमारी आंखों तक आ जाएगा। वहीं पे ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर है ना, ये सब भी हमारी आंखों तक आ जाएंगे। लेकिन वायलेट और जो ब्लू कलर होगा वो क्या करता है, हमारा शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में आके टकरा मकराने की वजह से इनमें रिफ्रैक्शन होता रहता है, और टिंडल इफेक्ट भी होने लगता है, और यहाँ पे पूरे में ये हमारा क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा जो ब्लू कलर अकेला पूरे में बिखर जाता है, इसकी वजह से हमारा आसमान ब्लू दिखता है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है। ठीक है, ये सारे के सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखना। अब एक और होता है कि हमारा जब सन राइज होता है या फिर सेट हो रहा होता है, तो उस समय हमको कैसा दिखता है, वो एकदम रेड दिखता है, लाल दिखता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा इसमें वो ही है वेवलेंथ वाला फंडा, कि लाइट जब हमारा क्या होता है कि सन से जब इस तरह से निकल रही होती है, तो चूंकि हमारा सन नीचे की ओर जा रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर में रेड लाइट ही ऐसा होता है जिसके पास में सबसे लंबा वेवलेंथ है, और वो ही हमारा क्या करता है, हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और बाकी की जो वेवलेंथ होती है वो कहीं पे हमारे लिए दबे रह जाते हैं, और चूंकि रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको क्या दिखता है, हमारा सन रेड कलर में दिखता है। तो ये था बच्चों आपके लिए पूरा ओवरऑल चैप्टर, मैंने आपको इसको समझा दिया है। बाकी सब कुछ पीपीटी में लिखा भी है, पीपीटी आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारी वेबसाइट पे जाके, और वेबसाइट का नाम हमारा क्या है, स्केलर माइंड। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जाके scalarmind.in पे इन पीपीटी को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में कुछ और भी पीडीएफ हैं, कोर्सेस हैं, वो भी आप वहाँ पे जाके देख पाएंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ के मज़ा आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का, है ना, रिवीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच।